और कहो प्रभु यहाँ पर है। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जो लोग हाथ उठाकर परमेश्वर थैंक्स कर रहे हैं तेरा, आज पवित्र आत्मा जी ये वचनों में बढ़ते चले जाएं यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। जल्दी से निकालेंगे अपनी बाइबल, खोलें फटाफट, जल्दी से सब निकालें। उत्पत्ति 1:22 फटाफट जल्दी से। कितने लोग चिंतित हैं यहाँ पर, मतलब कितने लोग चिंता में हैं? किसी के पास, किसी को घर की चिंता है, हाथ उठा के बताते रहना, स्वर्गदूत आपको देख रहे हैं। किसको अपने बच्चे की कैरियर की चिंता है, किसको कोई हेल्थ में बीमारी है, आज चिंता हो रही है उसको। कई लोगों को चिंता है। संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको चिंता ना हो। हालेलुया। आज का टॉपिक है चिंता से कैसे छुटकारा पाए। बोलो हालेलुया। कैमरामैन कलाकारी नहीं करना, मैं अपनी कला करूंगा, इधर रहो बस, सुनो। और इसी समय कह रहे कि चिंता से कैसे छुटकारा पाएं। बहुत सारे लोग जब चिंता करते हैं, चिंता करने के नुकसान होते हैं। अपने पड़ोसी को बोलो चिंता करना बंद कर। अगर आप एक आदमी को 10 बार भी समझाएंगे तो भी वो चिंता करेगा। आप अपने बच्चे को 10 बार समझाएंगे वो तो भी टेंशन करेगा। आप बार बार चिंता पर चिंता करते हैं, लेकिन चिंता करने के नुकसान मैं आज आपको बताऊंगा। कितने लोगों को अपने बिजनेस और बच्चों की चिंता है? हाथ उठाकर बताओ। आज का वचन जो ध्यान से सुन रहे हैं, उनकी चिंता समाप्त होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। क्या आप आमीन बोलकर मेरे साथ हैं चर्च? आमीन। मैं शारीरिक लोगों से आमीन नहीं बुलवा रहा हूं, आत्मिक लोग मेरे साथ हैं कि नहीं? चिंता करने के नुकसान भी हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता, लेकिन खासकर मैं लेडीज को बता रहा हूं, चिंता करने से पिंपल हो जाते हैं। अब नहीं करेंगी चिंता। ये चिंता करने से रंग काला पड़ जाता है, अब नहीं करेंगी। चिंता करने से खून की कमी हो जाती है। डॉक्टर बोलते हैं चिंता करने से डिप्रेशन में चला जाता है, ज्यादा चिंता करने से, और एक दिन कोमा में भी चला जाता है। चिंता करने वाले लोगों के बाल जल्दी सफेद हो जाते हैं, फिर उन्हें हेयर कार्पेंट तेल लगाना पड़ता है। चिंता करने वालों के बाल सफेद हो जाते हैं। आधों के बाल सफेद हैं यहाँ पर, आधे डाई करके आए हैं। चिंता करने से, सुन रहे हो कि नहीं? आप चिंता ज्यादा करते हो, इसलिए आपकी लाइफ में मिरेकल नहीं होते। बाइबल बोलती है आप बहुत कोशिश कर रहे हैं चिंता को दूर भगाने की, लेकिन चिंता, आज मैं बताऊंगा चिंता से कैसे छुटकारा पाएं। हालेलुया। आपको कैसी भी टेंशन है, आज छुटकारा कैसे पाएं? चिंता करने से, ज्यादा चिंता करने से आपको गुस्सा ज्यादा आएगा और आपका मन बाइबल पढ़ने का नहीं करेगा। ज्यादा चिंता करते हैं तो आपको बुराई करने में आप गिर जाओगे, पाप में गिर जाओगे, आप बैक स्लाइड हो जाओगे एक दिन। इसलिए परमेश्वर कहता है, कह रहा है कि सब कुछ, कह रहा है बहुत से दबे हारे लोगों, ए चिंता में आए हुए लोगों, ए बहुत से दबे हारे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा आज। आमीन। कहता है कि नहीं चर्च? कह रहा है, इसका मतलब कह रहा है कि परमेश्वर अपने लोगों को अपने पास बुला रहा है। आदम के पास कह रहा है कुछ भी नहीं था। हालेलुया। जब आदम आया, एक साइकिल भी नहीं थी उसके पास। पहले वाला आदम खाली आता आया था, लेकिन दूसरा आदम, इसका मतलब आदम के पास कुछ नहीं था, लेकिन थोड़े दिन के पास उसके पास बहुत कुछ था। हालेलुया। जब आप प्रभु में नहीं थे, आपके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन अगर आप प्रभु में हो, आप विश्वास करते हो, आज रात के बाद बहुत कुछ होने वाला है। अरे बहुत कुछ होने वाला है। 2 लोगों को बोलो बहुत कुछ होने वाला है मेरे पास। बोलो बहुत कुछ होने वाला है। सारे बोलो हालेलुया। पड़ोसी को हिलाकर बोलो आज, बोलो हिलाकर बोलो आज बहुत कुछ है मेरे पास। बोलो बहुत कुछ है तेरे पास। आशीर्वाद दे दो उसको, बोलो बहुत कुछ है तेरे पास। अरे लाला से हाथ मिलाओ, बोलो बहुत कुछ है तेरे पास। है कि नहीं? यस। जिनके पास है उनको और भी दिया जा रहा है यीशु के नाम में। लूका की किताब 10 के 40, 41, 42 को पढ़ते हैं हम। हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। 10 के 40, 41 को पढ़ो बस। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? हाँ। इसीलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। मैंने इसीलिए औरतों की तरफ इशारा किया। सबसे ज्यादा चिंता बाइबल में किसी के लिए नहीं लिखा गया, सिर्फ औरतों के लिए लिखा गया। कह रहे ए मार्था, बहुत बातों में चिंता करती है तू। हालेलुया।
बहुत बातों में इनको चिंता है, ये चिंता करती रहती हैं, हाय मेरे लड़के का क्या होगा, ये कब बड़ा होगा, लड़का बड़ा हो गया अब इसका ब्याह कब होगा, इसका कैरियर कब बनेगा, बच्चे वाला कब होगा, पोता कब होगा, बाद में कहेगी अब इसका क्या होगा, बाद में कहेगी अब मेरा क्या होगा। हालेलुया। ये चिंता समाप्त होने वाली नहीं है, लेकिन जितने लोग चिंता कर रहे हैं आज रात मैं फिर उनसे कहना चाहता हूं, चिंता नहीं करना, तुम्हारे पास बहुत कुछ होने वाला है आज रात। आमीन। विश्वास करना है। चिंता कर कर बाइबल बोलती है तुम एक काला बाल सफेद नहीं कर सकते, एक सफेद बाल काला नहीं कर सकते। सुन रहे हो, बाइबल में लिखा है चिंता करके तुम एक भी बाल काला नहीं कर सकते, लेकिन आजकल के बहुत चालू हैं विश्वासी, काला करके आते हैं। विश्वास करना है, बाइबल में लिखा है ये बात, कह रहा चिंता करके अशोक एक भी बाल काला नहीं कर सकता तू, मुझे पता कैसे करके आता है। अशोक सही बता, ओरिजिनल है, ओरिजिनल है। ओह थैंक गॉड, सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। हमारे भाई के ओरिजिनल है, सुनना विश्वास से। लेकिन कह रहा मार्था कह रहा कि यीशु मसीह के पास आती है और मार्था कहती है, मार्था एक दिन यीशु मसीह के पास जाती है और मार्था कहती है पापा मेरे घर पे आना। यीशु मसीह बोलते क्या है तेरे घर पर, पापा मैं इनवाइट करने के लिए हूं आपको, मैं आपको अच्छा अच्छा फूड खिलाऊंगी, अपने हाथों से फूड खिलाऊंगी। और उसी समय यीशु मसीह विश्वास कर लेता उसकी बात पर, कहता चलो चल मैं तेरे घर आऊंगा और तुम मुझे खाना खिलाना। और मार्था के घर जब यीशु मसीह पहुंचता है तो देखता भी कुकर में सिटी में थोड़ी देर है। आपने देखा कई बार रिश्तेदारों को बुलाते हैं और उसी समय रिश्तेदार जब घर पर आते हैं, मसीह लोग पादरी लोग जब घर पर आते हैं तो उसी समय बकरा या मुर्गा कुछ भी चढ़ाया हो, आपने छोले चावल कुछ भी चढ़ाए हो, लेकिन सिटी में थोड़ी देरी होती है कई बार, तो उसी समय आदमी बाहर बैठ जाता टीवी रूम में। तो यीशु मसीह बाहर रूम में बैठ गया, ड्राइंग रूम में, और जैसे ही ड्राइंग रूम में बैठा तो उसी समय मार्था आई और अकेले देखकर उसके पास बैठ गई और उसी समय कहने लगी पापा कुछ अच्छी अच्छी बातें बताओ ना वचन की। और उसी समय सुन रही थी और उसी समय मार्था ने देखा अच्छा इनवाइट तो मैंने किया इसको और ये कैसी मीठी मीठी बातें कर रही है, यीशु मसीह को मेरी तारीफ करनी चाहिए थी। जल गई, अंदर से भून गई और कहने लगी, आटा गूंद रही थी, एक हाथ में झाड़ू एक हाथ में आटा। देखा आपने किसी लेडीज को ऐसे, एक हाथ में झाड़ू एक हाथ में आटा, और यीशु मसीह के पास आ गई, यीशु मैं अंदर खाना बना रही हूं, अकेली हूं मैं, और ये मेरी मदद करने के बजाय तेरे यहां पर आकर बैठ गई। कह रही देख, और उसी समय अंदर से जब वो बातें कर रही थी तो उसी समय आटा, मैंने प्रभु से एक दिन पूछा, मैंने कहा परमेश्वर ये औरतें आटा ऐसे क्यों गूंथती हैं। हालेलुया। उसी समय परमेश्वर ने कहा इनको बहुत गुस्से वाली हैं ये आटा से गूंथती हैं, आ गया 10-10 मुस्टंडे लेके गुस्सा उतारती है उसके ऊपर। अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना हो, औरतें बोलती नहीं है बेचारी, बहुत साधारण होती हैं, लेकिन ये क्या करती हैं, जब 10 आदमी चाय पर बुला लो तो उसी समय आएगी और टेबल पर जब गिलास रखेगी ना, बता देगी तेरी घरवाली तेरे से नाराज है, हमें बुलाया है अच्छे नहीं है, गिलास ऐसे रखेगी और आटा गूंदेगी, आ गया 10-10 मस्टंडे लेकर, जी तो यूं कर रहा तेरी खोपड़ी फोड़ दूं पर चल आटे में चलने दे आज। पता है आपको, बहुत गुस्से वाली औरतें, टेंशन। मार्था ने बुलाया यीशु मसीह को और सारा गुस्सा उतार दिया आटे पे। मरियम से चिढ़ रही है, जेलस कर रही है, अच्छा मैं आटा गूंद रही हूं और तू यीशु के पास बैठी है, यीशु के पास बैठी है और यीशु मसीह देख रहा उसको। यीशु मसीह ने कहा मार्था तूने मुझे इनविटेशन दिया है, तूने मुझे बुलाया है, तो फिर काहे चिंता करती है। आज बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह को इनविटेशन दिया। आपने कहा था कि प्रभु मेरे घर में आ, मेरे दिल में आ, मेरे बिजनेस में आ, मेरी सेवकाई में आ। परमेश्वर आपने यीशु को बुलाया है, इसलिए यीशु मसीह कह रहा है मैं तुम्हारे अंदर आ गया हूं। वो कह रहा है लेकिन फिर भी तुम क्यों इतना घबराए हुए हो। जब यीशु मसीह को आपने इनविटेशन दे दिया, जब आपने यीशु मसीह को अपने घर में बुला लिया, मार्था ने यही गलती किया, यीशु मसीह को घर में बुला लिया और उसके बाद घबरा गई है, टेंशन हो गई है। आज लोगों ने बपतिस्मा ले लिया है, बपतिस्मा लेने के बाद यीशु मसीह उन लोगों के अंदर आ जाता है। आमीन। आपके अंदर आ गया है यीशु। आमीन। और फिर भी लोग घबराए हुए हैं, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। तेरा कालिया कुछ नहीं होगा, पोपटलाल तेरा कुछ नहीं होगा। हालेलुया। अगर आज मसीह में हो, इनविटेशन दिया है आपने यीशु मसीह को, मार्था ने अपने घर बुलाया था, आपने अपने दिल में बुलाया है, आपने अपने बिजनेस में बुलाया है, आपने अपने जीवन में बुलाया है, तो घबराना नहीं। आज रात तुम्हारे पास बहुत कुछ होने वाला है। आमीन।
आपके पास बहुत कुछ होने वाला है चर्च। आमीन बोलने वालों की कहानी आज रात पलटने वाली है। स्टोरी चेंज, आपकी स्टोरी चेंज होने वाली है। हालेलुया। लेकिन मार्था को पता नहीं था स्टोरी चेंज करने वाला तेरे घर में आया है। लेकिन उस समय यीशु मसीह को बुलाकर घबरा गई है और आटा गूंथते गूंथते कहने लगी है, झाड़ू भी साथ में ले आई है, भूल गई है मुझे सच धज के जाना यीशु मसीह के पास। झाड़ू भी ले आई, आटा गूंथने वाला मुक्का भी ले आई और कहने लगी यीशु क्या है ये, कौन से स्टाइल में आ गई? यीशु मसीह देख रहा है। औरतें जब गुस्से में आती ना भाई साहब, इनका कुछ नहीं कर सकते। ये झाड़ू यहां और आटे से बड़े हाथ, जो गोबर उठाती है भैंसों का, उनका तो पता ही नहीं भाई साहब, कुछ भी हो सकता है। उस समय भूल जाती है ये कौन है, कह देती है हम। तलवार भी उठा लेती है, बहुत गुस्से में जाती हैं। लेकिन यहां पर यीशु मसीह देखकर हैरान हो गया उसके स्टाइल को। कह रहे चर्च में कितनी सुंदर होके आती थी, और जब इसने मुझे घर पे बुलाया भूल गई ये सब कुछ, और आकर कह रही है यीशु ये कोई बात है, ये कोई बात है, मैं अकेली बैठी हूँ, मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। आज हो सकता है आप में से कोई यहाँ पर बैठा हो, आपने यीशु को इन्विटेशन दिया हो और आपका बिजनेस ना चल रहा हो, आपका घराना ना चल रहा हो, बच्चा कहना ना मान रहा हो, और आप बार बार आप कंप्लेंट पर कंप्लेंट, मार्था की तरह कंप्लेंट कर रहे हो परमेश्वर को, कह रहे हो परमेश्वर कि मेरा घर, मेरा बच्चा, मेरा परिवार काम नहीं कर रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। परमेश्वर कह रहा है बहुत बातों में घबराते हो तुम, करा के विश्वास करो, आज रात के बाद जब तुमने मुझे बुलाया है मैं तुम्हारे घर बैठा हूं, तो विश्वास करना, जो वचन को सुन रहे हैं विश्वास रखना, आज रात तुम्हारे पास बहुत कुछ आने वाला है, बहुत कुछ। आमीन।